यूपी की सियासी शतरंज की बिसात का एक बड़ा मोहरा फिर से चर्चा के केंद्र में है। यूपी सरकार में नंबर 2 नाम है केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज है। क्या यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दोस्त लखनऊ से अब दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं? और क्या यूपी बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे का प्रमोशन होने जा रहा है? ऐसे कई सवाल यूपी से लेकर देश की सियासी गलियारों में उफान मार रहे हैं। पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात, फिर यह कहना कि चर्चा में कोई दम नहीं होता बल्कि पर्चे में होता है, और जो पर्चे में होता है वो चर्चा में नहीं होता। फिर यह भी कहना कि 2027 में फिर से 17 दोहराना है। यह बड़ा सियासी इशारा है, क्योंकि इस वक्त हर ओर सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और इस चर्चा के केंद्र में एक बार फिर आ गए हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे यूपी की सियासत में होने जा रहे बड़े बदलाव की, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की। लखनऊ से दिल्ली तक बढ़ गई सियासी हलचल। डिप्टी सीएम का बयान मच गया सियासी घमासान। शाह के दोस्त क्या फिर से बनेंगे यूपी के बॉस? केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन तय, ऐलान बाकी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीते 8 से 11 जुलाई के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की तो प्रदेश का सियासी पारा उफान मारने लगा। सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई, कयासों का बाजार गर्म हो गया। चर्चा शुरू हो गई कि यूपी के डिप्टी सीएम का कद क्या बढ़ने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश या फिर दिल्ली में अब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में तो उनका नाम पहले से ही चल रहा है, हालांकि अब वो यूपी तक सीमित रह गया है। दूसरी ओर केशव के समर्थक इन मुलाकातों को सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन ये आपको भी पता है कि सियासत में कुछ भी सामान्य नहीं होता, न राजनेता न राजनीति। प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर अब तक मुहर नहीं लगी है। कई नेताओं के नाम पर विचार हो रहा है। एक और यह चर्चा है कि बीजेपी किसी ब्राह्मण को प्रदेश की कमान देकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के पीडीए में सेंधमारी के लिए बीजेपी किसी ओबीसी समुदाय के नेता पर भी दांव लगा सकती है। यानी यह तय माना जा रहा है कि या तो अध्यक्ष ब्राह्मण होगा या फिर ओबीसी होगा। ऐसे में 3 बड़े सवाल हैं। नया अध्यक्ष ब्राह्मण होगा या फिर ओबीसी? नया अध्यक्ष पूर्वांचल से होगा या पश्चिमी यूपी से? नया अध्यक्ष सीएम योगी की सहमति से होगा या नहीं? ये 3 बड़े सवाल हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या फिर से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे? और इसकी सबसे बड़ी वजह है पार्टी नेताओं से लगातार उनकी ताबड़तोड़ मुलाकात। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। पीडीए लहर के बीच बीजेपी को ओबीसी और दलित समाज से बड़ा झटका मिला था, जिसके चलते पार्टी 33 सीटों पर अटक गई थी। ऐसे में पार्टी इन समुदायों को साधने के लिए किसी बड़े ओबीसी नेता पर दांव खेल सकती है। और जब बात ओबीसी नेताओं की होती है तो सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का आता है, और इसीलिए उनका नाम अध्यक्ष पद को लेकर फिर सुर्खियों में है। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह लोधी, अमरपाल मौर्य, बीएल मौर्य और बाबूराम निषाद का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन केशव इनके केंद्र में है। हालांकि जब केशव प्रसाद मौर्य से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चर्चा में कोई दम नहीं होता बल्कि पर्चे में होता है, और जो पर्चे में होता है वो चर्चा में नहीं होता। अब केशव के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यानी एक ओबीसी चेहरा जो सीधे तौर पर अखिलेश के पीडीए को टक्कर देगा। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के ओबीसी समाज के सबसे बड़े चेहरे, और पूरे यूपी में उनकी पहचान एक पिछड़े नेता के तौर पर है। पार्टी उन्हें फ्रंट पर लाकर फिर से ओबीसी वर्ग को साध सकती है। केशव ही अध्यक्ष थे जब 2017 में यूपी में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 325 सीटों पर जीत दर्ज की, और कहा जाता है कि केशव को इस बात की कसक आज तक है।
उन्हें इस बात का मलाल आज तक है कि उनकी अगुवाई में जीत दर्ज करने के बावजूद वो यूपी के सीएम नहीं बन पाए। वहीं ब्राह्मण समुदाय से पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नामों की भी चर्चा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का नाम भी सुर्खियों में है। अगर जितिन प्रसाद पर पार्टी दांव खेलेगी तो पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण समुदाय को मजबूती मिल सकती है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा के नाम की भी चर्चा है। हालांकि चर्चा में तो बहुत सारे नाम हैं और यूपी के नेता लखनऊ से दिल्ली और नागपुर तक की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और 2014 के बाद की बीजेपी हमेशा अपने फैसले से विरोधियों को मात देती है, हर किसी को चौंकाती है। जिस नेता का नाम चर्चा में होता है उसका नाम पर्चे में नहीं होता। दिल्ली, राजस्थान, एमपी में सीएम का चुनाव इस बात का बड़ा उदाहरण है और केशव भी यही कह रहे हैं कि जो चर्चा में होता है वो पर्चा में नहीं होता। चुनाव हारने के बावजूद कम नहीं हुआ केशव का कद। डिप्टी सीएम 2022 में सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद भी पार्टी आलाकमान ने उन्हें यूपी का डिप्टी सीएम बनाया था। दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाने के लिए ही पुष्कर सिंह धामी को भी चुनाव हारने के बावजूद फिर से उत्तराखंड में सीएम बनाया गया था। 2022 में सीएम योगी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाया, लेकिन कुछ दिन बाद ही पार्टी आलाकमान ने दखल देकर फैसले को पलट दिया और केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बना दिया गया। इसके जरिए पार्टी नेतृत्व ने संदेश दिया कि संगठन के लिए सीएम योगी और केशव दोनों ही जरूरी हैं। विधानसभा में सीएम योगी नेता सदन होंगे, जबकि विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यानी उनका कद जो है वो किसी तरह से कम नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव 2022 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से साफ हुआ कि प्रदेश में मौर्य, कुर्मी, निषाद और राजभर वोट बैंक बीजेपी से छिटककर सपा और कांग्रेस की ओर गया। हालांकि इसका छोटा तबका बीजेपी से छिटका था। यही वजह है कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अब मौर्य, राजभर, निषाद या कुर्मी समाज को साधने पर मंथन कर रहा है, जबकि मौर्य समाज को नेतृत्व देने से मौर्य, सैन्य, शाक्य, कुशवाहा भी साधे जा सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य यानी यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा। मोदी कैबिनेट में मिल सकती है केशव को जगह। सियासी पंडितों का मानना है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे के सियासी प्रतिद्वंदी हैं और कई बार इसकी झलक भी देखने को मिली। केशव ने एक बार तो यह तक कह दिया था कि संगठन सरकार से भी बड़ा होता है, जिसके बाद यूपी में बवाल मच गया था। उनके इस बयान को सीधे सीएम योगी से जोड़कर देखा गया। हालांकि बाद में पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जो संदेश प्रदेश में जाना था वो चला गया। उसके बाद हाल ही में अमित शाह ने खुले मन से उन्हें अपना मित्र बता दिया, जिसके बाद तो बीजेपी विरोधियों ने जमकर बवाल काटा। वहीं कई बार केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान से स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके मन में डिप्टी सीएम से सीएम बनने तक का सफर की जो कसक है वो अभी तक बाकी है। वहीं जानकारों का मानना है कि अगर केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो सरकार और संगठन के बीच तकरार बढ़ सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं इस बात से कि उन्हें अब तक सीएम नहीं बनाया गया। कई बार तो वो इस बात का खंडन कर देते हैं, लेकिन सियासी तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। पंचायत और विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सरकार और संगठन के बीच बेहतर संवाद और समन्वय रखना बेहद जरूरी है। लिहाजा पार्टी नेतृत्व आपसी कलह से बचने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को संगठन की कमान सौंप सकता है जो सरकार के साथ बेहतर तालमेल बना सके, यानी वो सीएम योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके। केशव यूपी के महत्वपूर्ण नेता हैं, ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है जो अक्सर सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव और उनके पीडीए पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में केशव यूपी में तो बीजेपी के लिए जरूरी है ही, लेकिन अगर उन्हें दिल्ली भी लाया जाता है तो देश भर में ओबीसी समाज में इसका बड़ा संदेश जाएगा कि पार्टी में एक ओबीसी का प्रमोशन हुआ, जो पहले 2025 में बिहार और फिर 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में असर डाल सकता है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई, यानी जब तक ऐलान नहीं हो जाता तब तक चर्चा होती रहेगी और केशव प्रसाद मौर्य मीडिया की हेडलाइंस में बने रहेंगे। लेकिन उनका बयान वाकई में अहम है कि चर्चा में कुछ नहीं होता, पर्चे से होता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि केशव के पर्चे में दिल्ली की सियासी में एंट्री लिखी होगी या फिर यूपी में नई जिम्मेदारी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर केशव को इन दो में से कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, फिर भी वो डिप्टी सीएम पद पर बने रहेंगे और 2027 में पार्टी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा भी होंगे।
वहीं योगी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर भी चर्चा तेज है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है और इससे भी केशव प्रसाद मौर्य को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर छेड़छाड़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो सीएम योगी पर अपना भरोसा बरकरार रख रही है और अमित शाह ने संसद में भी साफ तौर पर कह दिया था कि योगी फिर से रिपीट होंगे। ऐसे में बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2027 में सीएम योगी ही प्रदेश में बीजेपी का चेहरा होंगे, ना कि केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को भी नई जिम्मेदारी दे सकती है, बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और प्रदेश में यह संदेश दे सकती है कि एक और सवर्ण वोटर को साधने के लिए सीएम योगी हैं, तो दूसरी ओर ओबीसी वोटरों को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य, और दोनों के बीच का तालमेल जो है वो बेहतर है। कई बार दोनों ने एक दूसरे की तारीफ भी की है। हाल के दिनों में ब्रजेश पाठक हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, सीएम योगी हों, एक साथ मंचों पर देखे गए और सभी के बीच में दूरी नजर नहीं आई। लेकिन सियासत में तो अक्सर जो खबरें आती हैं वो सूत्रों के हवाले से आती हैं, वो सियासी तस्वीरों से निकलकर सामने आती हैं, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। ऐसे में अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि केशव प्रसाद मौर्य को अगली जिम्मेदारी क्या मिलती है। क्या वो यूपी से दिल्ली का रुख करते हैं या फिर यूपी में उन्हें एक नई पारी खेलने के लिए आलाकमान कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। तो फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिलहाल धन्यवाद।